ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। देखिए क्या है ये। दिस लॉ स्टेट्स दैट an increase in pressure at any point in a fluid is undiminished and equally transmitted to every point in the fluid at rest। अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है और हमने किसी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाया तो वो अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर पॉइंट पे। यानी एन इंक्रीज इन प्रेशर विल प्रोड्यूस एन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑन द लिक्विड। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वेसल है और ये वेसल कुछ इस तरह का है, यू शेप का, ठीक है। तो इसमें यहां पर हमने एक कहिए कि पिस्टन लगाया हुआ है और यहां पर भी एक पिस्टन है। तो ये पिस्टन का जो एरिया है वो डिफरेंट है, मतलब ये वाला एरिया A1 है और ये वाला एरिया A2 है। सो यू कैन सी दैट A2 इज बिगर देन A1। ओके, और आपने इसको, है ना, फ्लूइड है पूरी तरह से, कहीं एयर वगैरह नहीं है, तो इसमें पूरा पूरा फ्लूइड है। और हम आसानी के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा पिस्टन है दोनों तरफ एक ही लेवल पे है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि पिस्टन दोनों तरफ एक ही लेवल पे हो, वो तो हमने अज्यूम कर लिया है। यहां पे एक पॉइंट है A और यहां पे एक पॉइंट है B। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने यहां पे एक ब्लॉक रख दिया है, एक ब्लॉक, और ब्लॉक का कुछ मास है। मान लीजिए कि ब्लॉक का मास है mg, स्मॉल m मास का हमने ब्लॉक रख दिया। तो उस mg की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा F। तो यहां पे एक एडिशनल प्रेशर जनरेट हुआ, तो इंक्रीज इन प्रेशर एट A पे कितना इंक्रीज हुआ प्रेशर में। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि A पे जो इंक्रीज आएगा वो आएगा mg by A1। Now according to this law states that an increase in pressure at any point will produce, है ना, results in point in a fluid result या produces an undiminished and equal increase in the pressure at every point। बोलो समझे। तो increase in pressure at A is mg by A1। So what is the increase in pressure at B? Increase in pressure at B is exactly same। तो कुल मिला के अगर B पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये पिस्टन को ऊपर भगा देगा, पर ऊपर ना भाग पाए उसके लिए हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये ऑब्जेक्ट एक कार है और इसका मास बिग M है। तो कार का मास कुछ ऐसे सेट किया हुआ है, या फिर कहिए ये मास M कुछ ऐसे सेट किया हुआ है कि जितना प्रेशर कार की वजह से पड़ा एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर ये इंक्रीज हुआ, राइट। मतलब कार भी एक प्रेशर डालेगी ना, तो प्रेशर एट इंक्रीज इन प्रेशर एट B ये हो जाएगा बिग mg बाई A2। तो अगर ये पिस्टन ऊपर नहीं गया तो कहने का मतलब ये हुआ कि B का प्रेशर और इधर से प्रेशर इक्वल हो गए, तभी तो नहीं जाएगा भाई। ऊपर से भी इंक्रीज हुआ, नीचे से भी इंक्रीज हुआ, तो फिर ये पिस्टन वहीं का वहीं रह गया। तो यानी कि mg बाई A1 शुड बी इक्वल टू बिग mg बाई A2।
तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि स्मॉल m कितना है, तो स्मॉल m कम्स आउट टू बी A1 बाई A2 इनटू में कैपिटल M। अब यानी कि A1 और A2 विल डिसाइड कि आपको यहां पे कितना मास रखना है। तो मान लीजिए कि A1 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 की वैल्यू है 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लेट अस मेक इट 2 मीटर स्क्वायर। तो इफ आई मेक इट 2 मीटर स्क्वायर, ओके, 2 मीटर स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 जीरो लगेंगी, ठीक है। तो कुल मिला के स्मॉल m की वैल्यू और बिग M की वैल्यू है मान लीजिए 1200 kg, ओके। एक कार का वेट आमतौर से 1200 kg के आसपास ही रहता है, और कुछ कार ऐसी होती है जिनका 1000 होता है, कुछ का 1100 होता है, कुछ का 1200 होता है, कुछ का 2000 kg भी होता है। वो तो डिपेंड करता है कैसी कार है, छोटी कार बड़ी कार। तो एक छोटी कार ही समझ लीजिए 1200 kg की है। अगर मैं स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या आ जाएगा, A1 जो है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 20 बाई 20,000 इंटू 1200, सो 20 से 20,000 कैंसिल करेंगे तो 1000 आएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.2 kg। यानी अगर मैं इधर 1.2 kg का वजन रखूं तो मैं 1200 kg की कार को बैलेंस कर पा रहा हूं। सो दिस इज सो गुड। यानी एक तरीके से मुझे 1200 kg की कार जिसको लिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, उसको मैं एक लेफ्ट उंगली से, इस वाली उंगली से लिफ्ट कर सकता हूं जस्ट बाय पुशिंग इट। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाय सेलेक्टिंग दीज सुटेबल एरिया। अगर मैं ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर ना यूज करके 0.2 मीटर स्क्वायर यूज करता तो मुझे 12 kg का फोर्स लगाना पड़ता। तो 12 kg का फोर्स भी मेरे लिए लगाना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब 12 kg का फोर्स इज सो सिंपल। तो दिस इज व्हाट द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज। सेम ही प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो उसमें जो 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 प्रेशर एग्जर्ट होता है फुट से, वो बहुत ज्यादा होके ब्रेक शू पे जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। एक बार फिर से बता देता हूं, दिस लॉ स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए, मूविंग फ्लूइड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आप नोट कर लीजिए।